Welcome students. I am Sheikh Alauddin. Today we will see some definition. So first definition is regular graph. So what is the definition of regular graph? A regular graph, a graph G is a regular graph. A graph G is regular graph if all vertices are of equal degree. अगर कोई ग्राफ G है सो उसमें सब वर्टाइसेस ऑल वर्टाइसेस की डिग्री अगर इक्वल है देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, यहाँ पर इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, देन ये वर्टेक्स की डिग्री 2 है एंड देन ये वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर ग्राफ. नाउ इफ आई ड्रॉ वन वर्टेक्स लाइक दिस, सो ये वर्टेक्स की डिग्री 3 हो गई एंड देन ये वर्टेक्स की डिग्री 1 हो गई. सो दिस इज नॉट अ रेगुलर ग्राफ बिकॉज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर नॉट ऑफ इक्वल डिग्री. नाउ नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स. आइसोलेटेड वर्टेक्स इसे बोलेंगे एक वर्टेक्स है अ वर्टेक्स हैविंग नो इंसिडेंट एज इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स. अगर कोई वर्टेक्स है V, ये वर्टेक्स के ऊपर अगर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं है देन this vertex is called as isolated vertex. So clearly ये वर्टेक्स की डिग्री ऑलवेज क्या रहेंगी? 0 रहेंगी. सो अगर ये वर्टेक्स V है देन डिग्री ऑफ V इज 0. आइसोलेटेड वर्टेक्स की डिग्री ऑलवेज 0 रहेंगी. जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ग्राफ है और ये ग्राफ के अंदर ये वर्टेक्स V6 जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं है. सो डिग्री ऑफ V6 इज 0. नाउ नेक्स्ट आता है पेंडेंट वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स? अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज पेंडेंट वर्टेक्स. अगर कोई वर्टेक्स है और उसकी डिग्री 1 है, सपोज दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज E1, एज E1. सो यहाँ पर V1 और V2 ये दोनों की डिग्री 1 और 1 है देन दीज टू वर्टाइसेस आर पेंडेंट वर्टाइसेस. अगर कोई वर्टेक्स की डिग्री 1 है देन दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड एंड नोन एज पेंडेंट वर्टेक्स. सो डिग्री ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स इज ऑलवेज 1. सो कीप इट इन योर माइंड. सो ये फिगर के अंदर पेंडेंट वर्टेक्स कौन सा रहेगा? सो दिस इज V7. डिग्री ऑफ V7 इज 1. देयरफॉर V7 इज पेंडेंट वर्टेक्स. नाउ एक डेफिनेशन है. सो सी two adjacent edges are said to be in series if their common vertex is of degree 2. अगर दो एज है E1 एंड E2, ये दोनों सीरीज में कब होंगे? ये एजेस सीरीज में कब होंगे? जब सबसे पहले तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहले ये एडजेसेंट होने चाहिए. नेसेसरी कंडीशन है कि सबसे पहले E1 और E2 एडजेसेंट होने चाहिए. देन ये एडजेसेंट एजेस सीरीज में कब होंगे? जब ये दोनों के बीच में जो कॉमन वर्टेक्स होगा
उसकी डिग्री 2 रहेंगी। डिग्री क्या होनी चाहिए? वर्टेक्स की 2 होनी चाहिए। सो फिगर में हम देखते हैं कि कौन से एजेस सीरीज में है। सो E2 और E3 अगर हम देखते हैं सो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये दोनों एडजेसेंट है, बिकॉज ये दोनों एजेस में एक वर्टेक्स कॉमन है। सो E2 एंड E3 एडजेसेंट तो हो गए, बट ये सीरीज में है क्या? सो सी, ये वर्टेक्स कॉमन है और ये वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 2 है। सो बाय डेफिनेशन E2 and E3 are in series. E2 and E3 are in series. Now see one exercise. So what is the question? Draw a graph representing the problems of, ये जितने A, B, C ये 3 प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हुए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो सी व्हाट इज A? 2 houses and 3 utilities. दिस इज द यूटिलिटी प्रॉब्लम। सो यूटिलिटी प्रॉब्लम के लिए आपको दिया हुआ है 2 हाउसेस हैं एंड 3 यूटिलिटीज है। सो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि 2 हाउसेस एंड 3 यूटिलिटीज हम कंसिडर करेंगे। सो लेट houses be H1, H2 एंड 3 यूटिलिटीज हम कंसिडर करेंगे। यूटिलिटीज बी, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं वाटर, इसको हम W से डिनोट करेंगे। देन गैस, इसको हम G से डिनोट करेंगे। एंड देन लास्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम E से डिनोट करेंगे। इसको हम A से डिनोट करेंगे। सो देन ग्राफ किस तरीके से बनेंगी? सबसे पहले हम यहाँ पे हाउसेस को इस तरीके से लेते हैं H1 एंड H2, एंड देन यूटिलिटीज को इस तरीके से लेते हैं W वाटर, G गैस, E एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो हाउस 1 के लिए तीनों यूटिलिटीज ज़रूरी है। देन इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। एंड देन हाउस 2 के लिए भी सेम यूटिलिटीज ज़रूरी है। देन हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ बी आता है 3 houses and 3 utilities. So consider, let houses be H1, H2, H3 and utilities be water, W से डिनोट करेंगे, गैस G से डिनोट करेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी E से डिनोट करेंगे। सो ड्रॉ, दिस इज H1, H2, H3 and this is water, gas and this is electricity. So H1 के लिए 3 utilities, water, gas, electricity. Similarly H2 के लिए भी सेम